बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 22 आओ तुर्की चलें को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे रोजमर्रा मुहावरा, कहावतों, ज़रबल अमसाल का मफहूम समझते हुए इबारत पढ़ सकें, फ़िल माजी की अक़साम पहचान और इस्तेमाल कर सकें, मुफरद और मुरक्कब जुमलों को पहचान कर तब्दील कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं मश्क की अगली सरगर्मी की जानिब, जो है सुने और बोलें। इस सरगर्मी में हम हल करेंगे सवाल नंबर 6। दर्ज झेल की वजाहत करें। अलिफ, जो इबारत हमें दी गई है वो है टैक्सी ड्राइवर ने बाहें फैलाकर कहा, खुश आमदीद पाकिस्तान कारद्वेश। इसकी वजाहत करते हैं। मुसन्निफ तुर्की के बाशिंदों की पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का जिक्र कर रहा है। जब टैक्सी के ड्राइवर को मालूम हुआ कि वो लोग पाकिस्तान से आए हैं तो बहुत खुश हुआ और उन्हें खुश आमदीद कहा और बताया कि पाकिस्तान तो हमारा दोस्त है। हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि तुर्की का एक आम ड्राइवर भी पाकिस्तान के लिए मोहब्बत के जज्बात रखता है। बे, खान साहब ने कहा, खुदा के लिए कहवा ना पिलाओ तो मेहरबानी होगी। वजाहत करते हैं। सबक में मुसन्निफ तुर्की में खाए गए मुख्तलिफ खानों का जिक्र करते हैं कि बाकी खाने तो उन्हें बहुत पसंद आए, लेकिन तुर्की वाले खाने के बाद जो कहवा पीते हैं वो बहुत कड़वा होता है। एक दिन एक तुर्क वेटर ने कहवे का पूछा तो खान साहब ने फ़ौरन कहा कि खुदा के लिए कहवा ना पिलाओ तो मेहरबानी होगी। चूँकि तुर्क कहवा में चीनी नहीं डालते, इसलिए कहवा बहुत कड़वा होता है। जीम, कुत्ते भौंकते हुए काटते नहीं। मुसन्निफ सफ़रनामे में एक पार्क की सैर का तज़किरा कर रहे हैं कि पार्क तो खूबसूरत था, लेकिन वहाँ आवारा कुत्ते मौजूद थे जो उन्हें देखकर भौंकना शुरू हो गए। सब ने बतेरा हश हुश हुश किया, लेकिन वो शायद उनकी ज़ुबान नहीं समझते थे। भट्ट साहब कुत्तों से बहुत डरते थे। मुसन्निफ ने उन्हें पितरस बुखारी का कौल सुनाकर तसल्ली दी कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं। दाल, पार्क का मंजर देखकर ईमान ताज़ा हो गया। वजाहत करते हैं। मुसन्निफ अपने सफ़रनामे में मलीर्स पार्क का जिक्र कर रहे हैं कि ये पार्क खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। पार्क को देखकर अल्लाह ताला की कुदरतें, रहमतें और नेमतें सब याद आईं। यूँ कह सकते हैं कि पार्क को देखकर ईमान ताज़ा हो गया, क्योंकि हर मंजर इतना खूबसूरत और दिलनशीं था कि ज़ुबान से सुबहान अल्लाह के कलमात अदा हो रहे थे। हे, उसने बड़ी गर्मजोशी से पहले मुसाफा किया और फिर मुआनका किया। वजाहत करते हैं। यहाँ पर मुसन्निफ एक बार फिर टैक्सी ड्राइवर की पाकिस्तान के लिए मोहब्बत का जिक्र कर रहा है कि जब ये लोग निशानतशी स्ट्रीट गए तो टैक्सी ड्राइवर ने यह मालूम होने पर कि वो लोग पाकिस्तानी हैं, उनके साथ गर्मजोशी से मुसाफा किया और गले भी मिला। इससे जाहिर होता है कि तुर्क पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। वाओ, लाहौर के मोटरसाइकिलिस्ट को खान साहब मौत के फरिश्ते कहते हैं। आइए वजाहत करते हैं। मुसन्निफ सफ़रनामे में तुर्की के ट्रैफिक का जिक्र कर रहे हैं कि इस्तांबुल, जो कि एक गुंजान आबाद शहर है, वहाँ उन्हें गिनती की चंद मोटरसाइकिल नजर आईं। सड़कें मोटरसाइकिलों से खाली देखकर उन्हें लाहौर के मोटरसाइकिल बहुत याद आए, जिनके बारे में खान साहब का कहना है कि ये मौत के फरिश्ते हैं, क्योंकि लाहौर के नौजवान सड़कों पर बहुत तेज़ रफ्तारी और लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाते हैं और ना सिर्फ खुद बल्कि दूसरों की मौत का सबब भी बनते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 7। सुनकर सवालों के जवाब जुबानी दें। तो आइए पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। पाकिस्तान के गांव अभी काफ़ी पसमानदा हैं। इनमें जदीद ज़रूरियात ज़िंदगी की कमी पाई जाती है। बहुत से गाँव में अभी तक अस्पताल, तालीमी इदारे और सड़कें ना होने के बराबर हैं। इसी तरह तफरीही सहूलतों की भी शिद्दत से कमी महसूस की जाती है। शहरों में सूरत हाल इसके बरक्स है। वहाँ तालीमी इदारे, इलाज मुआलजे की सहूलियात
और तफरीह के मौके काफ़ी हद तक मौजूद हैं। ये बात याद रखने की है कि हमारे गांव अगरचे जदीद सहूलतों से महरूम हैं, लेकिन इनकी बुनियाद सादगी पर है। आम तौर पर देहात के रहने वाले नमूदो नमाइश और आराइश से बेनियाज होते हैं, जबकि शहरी ज़िंदगी पर असर हाज़िर की तहजीब की गहरी छाप लगी है। रात को देर तक जागते रहना और देर से खाना आम सी बात है, जबकि देहात में सर शाम ही रात का खाना खाया जाता है और इशा पढ़कर सब सो जाते हैं। अब बिजली और दीगर सहूलतों के पहुंचने से दही ज़िंदगी में तब्दीलियां आ रही हैं। आइए सवालात की जानिब चलते हैं। अलिफ, सहूलतों के लिहाज से देहात और शहर की ज़िंदगी कैसी है? जवाब है, तालीमी इदारे, इलाज मुआलजे की सहूलियात और तफरीह के मौके शहरों में काफ़ी हद तक मौजूद हैं। ये बात याद रखने की है कि हमारे गांव जदीद सहूलतों से महरूम हैं। बे, दही ज़िंदगी की ख़ास बात क्या है? जवाब है, आम तौर पर देहात के रहने वाले नमूदो नमाइश और आराइश से बेनियाज होते हैं। जीम, हमारी शहरी ज़िंदगी किस चीज़ से मुतासिर होती है? जवाब है, शहरी ज़िंदगी पर असर हाज़िर की तहजीब की गहरी छाप लगी है। दाल, देहात और शहर के लोगों के शाम के मामूलात में क्या फ़र्क है? जवाब है, रात को देर तक जागते रहना और देर से खाना आम सी बात है, जबकि देहात में सरे शाम ही रात का खाना खाया जाता है और इशा पढ़कर सब सो जाते हैं। दर्ज झेल जुमलों को पढ़ें, फिर फेल माजी मुतलक, फेल माजी इस्तमरारी, फेल माजी शकिया और फेल माजी बईद के जुमले अलग अलग करके दुरुस्त इमला के साथ खुश खत लिखें। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। पहला जुमला है, सलीम मेले में बर वक्त पहुंचा। ये जुमला फेल माजी मुतलक का है। बे, कल रात तेज बारिश हुई थी। ये जुमला फेल माजी बईद का है। जीम, समीम रोज़ाना बाजार जाता था। ये जुमला फेल माजी इस्तमरारी का है। दाल, अगर वो साथ देता मैं जीत जाता। ये जुमला फेल माजी शकिया का है। वो शहर गया होगा। ये जुमला भी फेल माजी शकिया का है। हमारे पहुंचने से पहले सूरज डूब गया था। फेल माजी बईद। टन 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 घंटी बजी। फेल माजी मुतलक का जुमला है। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, दर्ज झेल मुफरद जुमलों को मुरक्कब में तब्दील करके लिखें। तो प्यारे बच्चों, हमें ये मुफरद जुमले दिए गए हैं, इनको हमने मुरक्कब जुमलों में तब्दील करना है। हमें दी गई हैं 2 बातें, इनको हमने मिलाकर एक जुमले में तब्दील करना है, यानी कि मुरक्कब जुमला बनाना है। अलिफ, तेज बारिश हो रही थी, सब घरों में दुबके बैठे थे। मुरक्कब जुमला बनाते हैं, तेज बारिश हो रही थी इसलिए सब घरों में दुबके बैठे थे। बे, पुलिस मौका पर पहुंची, चोर भाग चुके थे। पुलिस मौका पर पहुंची मगर चोर भाग चुके थे। डॉक्टर ने मरीज को दवा दी, मुकम्मल आराम का मशवरा भी दिया। डॉक्टर ने मरीज को दवा दी और मुकम्मल आराम का मशवरा भी दिया। अब्बू घर आए, बच्चे सो चुके थे। अब्बू घर आए तो बच्चे सो चुके थे। मेहमान देर से पहुंचे, गाड़ी खराब हो गई थी। मेहमान देर से पहुंचे क्योंकि गाड़ी खराब हो गई थी। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।